In this lecture, we shall cover the basic terminology, notation and definition of polynomial, उस definition का significance क्या है, what is not a polynomial, and then the standard form of a polynomial. To understand the concept, first we need to know some basic terms like constants, variables, terms, algebraic expressions and coefficient. Starting with constants, ये वो values होती हैं जो कभी change नहीं होती हैं. That is, constants always have a fixed value. All the numbers come in this category. Now just the opposite of constant comes the variables. इनकी value हमेशा change होती रहती है. इनको denote करते हैं हम by small alphabet like x, y, z और ABC. किसी भी expression के individual parts को जब हम लेते हैं तो उनको हम terms बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं 3x + 4y, इसमें 3x और 4y दो सेपरेट टर्म्स होंगे. नेक्स्ट कम्स योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विच आर फॉर्म्ड बाय वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. सेम एग्जाम्पल इफ वी टेक 3x + 4y, इसमें 3x और 4y क्या होंगे? टर्म्स होंगे. 3 और 4 कॉन्स्टेंट्स हैं और x और y वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 3x + 4y, दिस विल बी कॉल्ड योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. द नेक्स्ट टर्म दैट इज कोएफिशिएंट. इट्स वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इट? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जस्ट पहले जो भी न्यूमेरिकल या कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट विल बी कॉल्ड योर कोएफिशिएंट. फॉर एग्जांपल, 3x + 4y में x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है 4. After these basic terms, we shall start with notation of a polynomial. किसी भी polynomial को यदि represent करना है, उसका notation होगा p of x. ये p of x क्या है? It is an algebraic expression with variable x, जहाँ पर x क्या represent कर रहा है? x is some variable और p क्या है? ये एक polynomial को denote करने के लिए alphabet we are using. Let us take an example. Suppose we have 3x² + 4x + 1. तो ये क्या होगा? We will say this is a polynomial px. इसमें यदि x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो p of 1, इसको हम लिखेंगे p of 1. वैल्यू x की जगह 1 रखा तो this will be 1 1. 3 + 4 + 1 8. x की वैल्यू यदि हमने -1 रखी तो इस पॉलिनोमियल का नोटेशन क्या होगा? p of -1 एंड x की जगह क्या रखेंगे? -1. -1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस, वैल्यू विल कम आउट टू बी 3 - 4 + 1 दैट इज 0. यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 ² 4 दैट इज 12 + 4 × 2 8 + 1 that is 21. That means polynomial p of x में x की वैल्यू यदि आप चेंज करेंगे that will change the value of the entire algebraic expression. Now if you are given a question, find the value of 3 times of p1 + 2 times of p2 minus p times of -1. ये क्या है? ये सिर्फ एक algebraic expression है, polynomial है, जिसमें x की वैल्यू क्या है? 1, 2 और -1. यही जो हमने यहाँ पे निकाली है, we can keep them and see it as 3 times. What is p of 1? That is 8 plus 2 times of what is p of 2? That is 21 and p of -1, the value comes out to be 0. तो ये वैल्यू क्या होगी? 24 plus 42 that is 66. So this particular thing is nothing but a polynomial जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज ये रहेंगी और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? दैट विल कम आउट टू बी 66. पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कैसा? विथ 1 और मैनी टर्म्स. एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं इसमें. किस तरह के? जिनका कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए. दैट मीन्स
किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है इट शुड बी नॉन ज़ीरो। और अगली कंडीशन क्या है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट होंगे या पावर दैट शुड बी अ होल नंबर। दैट मीन्स एक्स के ऊपर पावर क्या होगी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर ओनली। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर 2x² + 3, इसमें x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2, नॉन जीरो वैल्यू है। यहाँ पर भी 3 के साथ हम लिख सकते हैं x⁻0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁻0? दैट इज 1 ओनली। देयरफॉर व्हाट इट सेज दैट किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो उसका पावर है, x का वेरिएबल का पावर है, इट शुड बी अ होल नंबर। सो हियर 2 is also a whole number, 0 is also a whole number. Again we can see in next example, x³ 7x³ + 3x - 1. Here also 7, 3 और -1 ये तीनों क्या है, नॉन जीरो कोएफिशिएंट है। x की पावर क्या है, 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। Therefore the power of x is a whole number. Therefore we can say any algebraic expression जिसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं with non-zero coefficient and the variable with the power of a whole number is called your polynomial. इन कंडीशंस का सिग्निफिकेंस क्या है, लेट अस सी। पहली चीज़, यदि हम लेके चलते हैं वेरिएबल की पावर यदि होल नंबर नहीं है, सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल x + x⁻⁻1। व्हाट इज -1? इट इज़ एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ये वैल्यू क्या होगी, x + 1/x। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। दूसरा केस यदि हम लेके चलें, √x दैट इज x⁻1/2। 1/2 क्या है, इट इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। सिमिलरली वी कैन राइट इट एज 1 - √x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह की कोई भी टर्म यदि हम लेते हैं जिसमें x की पावर क्या होती है, या तो इंटीजर होती है या रैशनल नंबर होती है, इन दैट केस वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, वेरिएबल का जो पावर है इट शुड बी एट ऑल कॉस्ट बी अ होल नंबर ओनली। नाउ वी सी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है, that is an x⁻n, an-1 x⁻n-1 up till a0, जहाँ पर सारे a ये क्या है, a0, a1, an up till an, these are the constants। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x is the variable। और हर केस में वेरिएबल का पावर क्या है, एक होल नंबर दैट इज n-1, 2, 1 and 0। If we take this example 3x³ x² - 4x और 8, इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू क्या होगी, 3, जो हाईएस्ट टर्म है दैट इज योर n हियर इज 3। और an की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ऑल्सो 3 हियर। n-1, n के बाद अगला क्या आएगा टर्म, n-1, फिर n-2। तो n-1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज 2। n-2 की वैल्यू दैट इज 1। और n-3 जो कि लास्ट टर्म है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, x⁻, दिस इज 0 ओनली, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। सिमिलरली n-1 की वैल्यू है 1। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो भी n-1, n-2, n-3 ये क्या है, दीज आर द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x। और ये सारी वैल्यूज क्या हैं, दीज आर द होल नंबर्स। और जो भी कोएफिशिएंट्स हैं ये क्या है, नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स हैं। तो जब आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस कैटेगरी में फॉल करता है इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तभी वो पॉलिनोमियल होगा।